Lecture content. In this lecture we will cover importance of requirements in software engineering. ठीक है, हम देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है प्रोसेस, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और अगर ये प्रोसेस जो है ये फर्मली प्रिसाइसली परफॉर्म ना किया जाए तो हमें किस तरह के और किस एक्सटेंट के इश्यूज जो हैं वो हमारे लिए अकर हो सकते हैं. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है. अ, इस टॉपिक को हम थोड़ी जो है दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि रिक्वायरमेंट या इन जनरल क्या होती है, ठीक है, और फिर जब हम सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो फिर रिक्वायरमेंट क्या है. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट हम देखेंगे, विच इज नीड वर्सेस वांट. ठीक है, कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और प्लस जब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं. वर्ड वर्सेस हॉट डिलीमा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स का एक ओवरव्यू करेंगे, लेकिन हम जो है आज के कोर्स में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को थोड़ी स्टडी करेंगे. देन इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन. ठीक है, हम एक छोटी सी एग्जांपल से देखेंगे कि व्हाई दिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट. और अगर ये एक्टिविटी जो है ये स्किप कर दी जाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से, तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. ठीक है. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को इन डिटेल स्टडी करने से पहले इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को देख लेते हैं. रिक्वायरमेंट्स आर द बेसिस एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बेस क्या है, रिक्वायरमेंट्स. ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर एक हमारे पास बिल्डिंग है और अगर उसकी बेस जो है वो कमज़ोर है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी बिल्डिंग कमज़ोर होगी, चाहे वो कितने ही उसका जो है वो जो स्ट्रक्चर है ऑन द ग्राउंड वो चाहे कितना ही अच्छा या सॉलिड क्यों ना बनाया गया हो, अगर उसकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बिल्डिंग कभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग या ड्यूरेबल नहीं हो सकती. ठीक उसी तरह से अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, या उनको अच्छे से गैदर नहीं किया गया, तो चाहे कितने ही एक्सपर्ट्स डेवलपर की टीम जो है उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को पे क्यों ना काम करे या उसको क्यों ना डेवलप करे, वो कभी भी एक अच्छा और क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट की बेस जो है वो वीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली गैदर्ड नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है, उसकी जो क्वालिटी है उसमें एक फंडामेंटल, एक प्राइम पार्ट जो है वो प्ले करती हैं. Software requirement engineering is the process that enables us to systematically determine the requirements of a software product. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है. ठीक है, जब वो एक प्रोसेस है तो इट मीन्स कि उसमें हमारे पास कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो इन सीक्वेंस परफॉर्म होती हैं, और यही सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हमें इनेबल करती हैं कि हम एक सिस्टमैटिक वे में अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, उनको स्पेसिफाई कर सकें, उनको फाइनलाइज कर सकें. If this activity is done correctly and firmly,
it will lay a solid foundation of a very successful and high quality product. ठीक है, तो आप देखो कि क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसकी सक्सेस या उसकी क्वालिटी जो है वो मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स पे. ठीक है, और अगर आपने जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है उसको आपने करेक्टली और फॉर्मली किया है तो फिर क्या है कि आप जो है वो इस चीज़ को गारंटी करेगा कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट की हैं वो कंप्लीट हैं. ठीक है, और एक कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनकी बेस पे वी कैन डेवलप अ वेरी सक्सेसफुल एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. ठीक है, अब एक जो सॉफ्टवेयर है उसका सक्सेसफुल होने का क्या क्राइटेरिया है कि वो अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड हो. ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड कब हो सकता है, जब हमने यूज़र की सब रिक्वायरमेंट्स को अफेक्टिवली और कम्प्लीटली हमने उनको जो है वो केटर किया हो. ठीक है, हमने उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हो, हमने उनको गैदर किया हो, एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. ठीक है, और क्वालिटी क्या होती है, ऑब्वियसली उसमें क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं, और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो भी हम ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस ही जो है आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और हम देख रहे होते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कस्टमर के लिए जो है वो कौन सी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उनकी प्रायोरिटी हाई है. ठीक है, और फिर हम अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं. तो क्या है कि हमारे सिस्टम की सक्सेस और उसकी क्वालिटी एंटायरली डिपेंड कर रही होती है आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस पे. व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट? ठीक है, हम रिक्वायरमेंट की इन जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस, requirement is a thing that is needed or wanted. In this statement, it is interesting to note that there is a difference between the word need and want. But requirements treat both of these words as synonym or same. But we have to understand the difference between these two if we want to develop high quality software products. ठीक है, तो आगे चल के हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इन दोनों टर्म्स को और थोरोली जो है विद एग्जांपल्स डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, और इनका डिफरेंस जो है वो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि इन दोनों वर्ड्स का जो डिफरेंस है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग. Need versus want. As all of you have studied computer science before coming to this class, so you understand that many customers do not know what their requirements are. This is very unfortunate, but most of the time we do have these type of situations that our customer do not know what exactly are the requirements. Now, it is the responsibility of the requirement engineer to understand, discover, and elaborate the exact requirements
a customer has about a particular software product. ठीक है, तो सब जिम्मेदारी किसके कंधे पे आती है? रिक्वायरमेंट इंजीनियर के, कि उसने अपने कस्टमर से जो उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कवर करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है और उनको एलैबोरेट करना है। ठीक है, तो ये सब जिम्मेदारी किसकी है? रिक्वायरमेंट इंजीनियर की। It may sound confusing, but it is fact that many customers want something in their software product, but they are not able to understand the difference between want and need in their software requirements. ठीक है, तो this is a very basic problem कि want और need जो है इसको कस्टमर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, हम वांट और नीड को जो है एक सिंपल सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। Many children want to eat pizza, but in reality they may not need it. ठीक है, so we can see कि the difference between want and need is very obvious. ठीक है, need is something entirely important for someone or for the system. ठीक है, और नीड और वांट में डिफ्रेंशिएट करना और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि आपकी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें से क्या आपकी ज़रूरत है, किन रिक्वायरमेंट्स के बगैर आपका सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, हमने देखा कि नीड और वांट दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा कस्टमर जो है उसको ये चीज़ वाज़िया तौर पे जो है वो समझ में आए और उसको ये चीज़ जो है वो एंटायरली क्लियर हो कि उसकी रिक्वायरमेंट में से उसकी नीड क्या है और उसकी वांट क्या है। ठीक है, और नीड और वांट में जो डिफरेंस है और नीड की जो इम्पोर्टेंस है वो उस पे जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और वो उस पर कैसे क्लियर हो सकती है? अगेन अब यहाँ पे किसका रोल आता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड हैव प्रोफेशनलिज्म and training to understand the difference between these two things and express them to their customers. अगेन अब क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसको इतना स्किल्ड होना चाहिए, उसको इतना ट्रेन होना चाहिए कि सबसे पहले तो वो खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि ये गिवन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स में ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नीड की कैटेगरी में आ रही हैं और कौन सी वांट की कैटेगरी में आ रही हैं। ठीक है, और फिर वो इस चीज़ को जो है अपने कस्टमर को लॉजिक के साथ एक्सप्रेस कर सके ताकि जो कस्टमर है, ठीक है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके कि उसके प्रोजेक्ट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो नीडेड हैं। ठीक है, उनका होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर रिक्वायरमेंट्स। और अगर ये डिफरेंस इस लेवल पे क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इफ़ दे डोंट डू दैट they will fail to develop products that will meet the real need of their customers. ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप जो प्रोडक्ट डेवलप करेंगे वो अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है एट द टाइम ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ही अपने कस्टमर को ये वाजिया कर दे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर उसकी एग्जैक्ट नीड्स क्या हैं। ठीक है, और उसकी
जितनी भी गिवन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इफेक्टिवली जो है इन 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाए और ये चीज़ जो है वो अपने कस्टमर तक भी कन्वे की जाए। ठीक है। So in order to develop a high quality product, it is very important to meet the real requirements of the customer. और जो कस्टमर की रियल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, उनको डिस्कवर करना और उनको कस्टमर के साथ जो है वो मिलके कैटेगराइज करना नीड और वांट में। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू डेवलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों एस्पेक्ट्स को रिक्वायरमेंट्स में क्लियर नहीं किया जाएगा तो आप कभी भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जो कि आपके सॉफ्टवेयर की एक्सपेक्टेशन को मीट करे। ठीक है। सो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड द एक्चुअल एंड प्रोडक्ट दैट यू विल बी डिलीवरिंग, क्योंकि कस्टमर को ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी नीडेड फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है। और वही जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है उसमें जो है वो हाई प्रायोरिटी पे होगी, ताकि जो आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है और जो आपकी एंड प्रोडक्ट हो वो मीट करें। ठीक है। और इवेंचुअली आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकें जो आपके कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सके।